नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 20 दिन में यूपी टेट एग्ज़ाम क्लियर कैसे करें। साथी हाँ, आप 20 दिन में यूपी टेट एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे मात्र इसी वीडियो से, क्योंकि हम इसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों का एक बेहतरीन ट्रिक और टिप्स लेकर आए हैं। यकीन मानिएगा, अगर इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ा तो मैं ये वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। चैलेंज है आपको 90+ दिलाने की इसी वीडियो से। तो यूपी टेट जुलाई एग्ज़ाम 2026 को क्रैक करने का स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है, योजना क्या है, हम इसी वीडियो में बात करेंगे। आपको अलग से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सुमित सर मात्र 20 से 25 मिनट में इसी से वीडियो से आपका यूपी टेट एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उठाइए कलम, अपने स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली टिप्स हमारी जो है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या वृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप बताओगे विलियम मैकडूगल। क्या सर आप ट्रिक बताओगे? हाँ, ट्रिक ही बताएंगे, कुछ नहीं याद करना है। तो पहला टॉपिक यहीं से पूछा जाता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, वृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। यहाँ से आपको बता दूँ साथी, 3 अंक हर बार पूछा जाता है यूपी टेट में, 3 अंक। तो यहाँ पर आप सिद्धांत का नाम याद रखोगे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, वृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। उनका संबंध 14 संवेगों से है। तो मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे है? संवेगों से है। इनकी संख्या कितनी है? 14 है, और संवेगों की संख्या भी 14 है। मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना। और आपको इतने से ही 3 अंक क्लियर कर देंगे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इधर एक दिया गया मूल प्रवृत्ति और इधर दिया गया संबंधित आवेग या संवेग। तो पलायन एक मूल प्रवृत्ति है, भागना एक मूल प्रवृत्ति है। पलायन मतलब होता है भागना, चाहे पलायन बोलो चाहे भागना बोलो। तो अगर आपसे पूछेगा भय, भय का मूल प्रवृत्ति है भय का, भय मतलब डर। जब आप डरते हो ना, भागते हो। आप दैनिक क्रियाकलाप से जोड़कर देखो, जब आपको भय रहता है ना तो आप डर जाते हो, और डर से, भय मतलब डर, तो आप क्या करते हो? भागते हो। भागना को पलायन भी बोला जाता है। पलायन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यूपी टेट का। पलायन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्रोध, क्रोध का किस मूल प्रवृत्ति से संबंध है? क्रोध एक संवेग है, इसका संबंध किस है? क्रोध। जब क्रोध आता है ना तो तुम्हें युद्ध करने की भावना, लड़ाई करने की भावना आती है। क्रोध, युद्ध, लड़ाई। तो इसका हो जाएगा पलायन। पलायन, सॉरी, पलायन नहीं हो जाएगा, इतुत्सा, मतलब इतुत्सा से आप युद्ध याद कर लो। क्रोध से इतुत्सा, क्रोध, युद्ध। तो इसी तरह आपको याद करना है जिस तरह हमने बताया है। कामुकता, काम करने की इच्छा, कामुकता, काम करने की इच्छा। तो मैं यहाँ पर पूरा डिटेल से बताऊँगा तो आप वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं ट्रिक और टिप्स लेकर आया हूँ। मैं पहले आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी, और 20 दिन में रिपीटेड एग्जाम को धुआं धुआं कर दूँगा। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, भागना मत बस। पूछा जाता है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओगे वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, निम्नलिखित में यह कथन किसका है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का है, तो अभी आपको बताएगा वुडवर्थ। बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। ट्रिक लाए हैं, धैर्य रखिएगा, धीरज रखिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए।
मैकडूगल के अनुसार वृत्ति की संख्या क्या है? वृत्ति की संख्या क्या है? तो अभी आपको बताया गया था 14। मैकडूगल ने 14 संवेग 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। नेक्स्ट, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मूल प्रवृत्तियों की या मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो आपको बताएगा मैकडूगल। क्या हो जाएगा? मैकडूगल हो जाएगा। नेक्स्ट, युत्सा है, तो हमने कहा युत्सा कब, युद्ध करने की भावना कब आती है? जब तुम्हारे अंदर क्रोध रहता है। ये क्या है? एक युत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। ये क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आया है। युत्सा क्या है? इस चार्ट को सिर्फ आपको याद करना, 3 अंक पक्के हो जाएंगे। युत्सा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। जी, युत्सा क्या एक मूल प्रवृत्ति है ना? तो यही से इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट, भय का मूल प्रवृत्ति है। भय का, हमने कहा अब डर लगेगा क्या करोगे? आप पलायन कर जाओगे, भाग जाओगे। नेक्स्ट, दूसरी टिप्स और ट्रिक, इससे खतरनाक ट्रिक लेकर आया हूं। अभी तो मैं टॉपिक बता रहा हूं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है बीएफ स्किनर। प्रयोग किया इन्होंने चूहे और कबूतर पर। दूसरी टॉपिक है, प्रयोग किया किसे? बीएफ स्किनर ने कबूतर और चूहे पर। तो हम इसकी ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक, क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी, मतलब चेहरे पर ग्लो आएगी। क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी। तो क्रिया से हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किन से हो जाएगा, स्किनर ने दिया। अब भाई क्रिया मतलब कसरत, योगा करोगे ना तभी तो स्किन चमक आएगी। एक दिन करने से नहीं आती। अगर एक दिन आप कोई चीज़ करते हो तो नहीं आएगी, आपको सक्रिय होकर करना पड़ेगा। कैसे? सक्रिय होकर नियमित करना पड़ेगा, लगातार कर्मित, नियम से कर्मित, लगातार अभिकर्मित, बिना रुके हुए। कब तक करना है? जब तक आपके चेहरे पर ग्लो ना जाए, कार्य समाप्त ना हो जाए चेहरे का ग्लो आने का, तब तक करना है। तो आपको कुछ नहीं याद करना मेरे दोस्त। आप क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी। क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी। क्रिया से हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय से हो जाएगा सक्रिय। क्रिया कैसे करना है आपको? एक दिन में तो ग्लो आएगी नहीं। सक्रिय होकर, एक्टिव होकर, नियमित, नियम से करना है। कर्मित, लगातार, अभिकर्मित, बिना रुके हुए, जब तक चेहरे पर ग्लो ना जाए, कार्य समाप्त ना हो जाए। तो भाई सक्रिय से क्या हो जाए? क्रिया से आपको बताएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय से बताएगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। नियमित से बताएगा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। कर्मित से बताएगा कर्मादेश अधिगम का सिद्धांत। अभिकर्मित से हो जाएगा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत। और कार्य से हो जाएगा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये सारे किसने दिया? स्किनर ने दिया। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? नो डाउट। सर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और ज़्यादा पूछा जाता है। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो पुनर्बलन, बलन से बल, बलन से आपको याद करना बल, बल लगाओगे तो हल चलेगा। तो इसका हो जाएगा क्लार्क हल। बोलो कोई डाउट? नो डाउट। पुनर्बलन पर जोर किसने दिया? अगर पूछा जाए पुनर्बलन और अनुक्रिया पर जोर किसने दिया तो स्किनर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है। व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं। कैसे याद करना है? भूल जाते हो ना आप एग्जाम में, तो भूलना नहीं। सुमित सर की ट्रिक है।
और सुमित सर जो पढ़ाते हैं वो माइंड में सेट कर देते हैं, नहीं सुमित सर का पढ़ाना ही बेकार हो जाएगा। व्यवहार, वाह इसमें देखो, वाह देखो, वाटसन मार दो बिना डाउट के, बोलो कोई डाउट? नो डाउट। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में? 20 दिन में, मात्र 20 दिन में सुमित सर जी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। यूपी टेट एक ही वीडियो से क्रैक कराने का पूरे यूट्यूब को चैलेंज है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध अनुकूलन का दूसरा नाम, क्रिया करोगे तो स्क्रीन पर चमक आएगी। क्रिया कैसे करना? नियमित करना है तो क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुकूलन। बताओ भाई, इतना गजब का ट्रिक है। कर्मादेशित, कर्मादेशित अधिगम की अवधारणा किसने दी? कर्मादेशित, कर्मादेशित क्रम से क्रिया करना है। क्रिया कैसे करना? क्रम से, तभी तो चेहरे पर स्किन आएगी, तो स्किनर हो जाएगा। बोलो बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा, वीडियो बंद हो जाएगा बनाना। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो स्किनर ने क्या किया था? क्रिया करोगे तो स्क्रीन पर ग्लो आएगी, तो क्रिया प्रस्तुत, यहाँ पर क्रिया को हटा दिया गया बेवकूफ़ बनाने के लिए, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए है। कोई डाउट? नो डाउट। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर के बारे में आप क्या क्या जानते हो? नियमित क्रिया करना है, सक्रिय होकर करना है, क्रम से करना है, अभिक्रमित बिना रुके हुए करना है, कार्यात्मक जब तक कार्य समापन हो जाए। और इसने किस पर जोर दिया है? पुनर्बलन और अनुकरण पर। तो भाई पुनर्बलन अनुकरण वाला ही मार दो, क्योंकि जीन पियाजे का स्किनर के बारे में सोचना है। बताओ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो नहीं पाओगे। चूहा और कबूतर पर किसने प्रयोग किया? चूहा और कबूतर पर प्रयोग किसने किया? तो आप बताओगे स्किनर। इसकी भी ट्रिक लेकर आऊँ, ठहरिए जाए, यूट्यूब पर आए हो, इंतज़ार करिए, सब्र करिए बस, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ट्रिक कैसे प्रयोग और प्रयोगकर्ता को याद करना? ट्रिक क्या है? ट्रिक है प्रयोग और प्रयोगकर्ता। तू थानडाइक की बिल्ली है, तू थानडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलाव का कुत्ता हूँ। तू कोहलर की चिंपैंजी है तो मैं स्किनर का चूहा हूँ। तो भाई थानडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है, पावलाव ने कुत्ते पर किया है, कोहलर ने चिंपैंजी पर किया है, स्किनर ने चूहे पर। एक लाइन से 4 क्वेश्चन याद करा दिया। तो थानडाइक का क्या हो जाएगा? बिल्ली से, पावलाव का कुत्ता से, कोहलर का चिंपैंजी से, स्किनर का चूहा से। तू थानडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलाव का कुत्ता हूँ। तू इस कोहलर की चिंपैंजी है तो मैं स्किनर का चूहा हूँ। अल्बर्ट बंडूरा जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? बोबोडॉल पर। बंडूरा बोबोडॉल। बा बा, वाह वाह, वाटसन व्यवहारवाद, बाबा बंडूरा बोबोडॉल। बोलो कोई डाउट? बता दो डाउट हो तो। ट्रिक, बुद्धि की ट्रिक, खतरनाक ट्रिक लेकर आया। ट्रिक तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन सुमित सर जैसा ट्रिक कोई नहीं बताता है। ट्रिक बुद्धि, ट्रिक है विनय, ट्रिक है विनय। 1 2 3 गिनती आपको याद करनी है भाई। विनय 1 2 3, पेयर मतलब जोड़ा का बहुत से थार लाया है। भाई विनय जो है मामूली आदमी नहीं है। 2 3 4, आप बोलोगे विनय जो है 1 2 3, 1 2 4, सॉरी गलती निकल गया था। विनय 1 2 3 पेयर का बहुत से थार लाया है। 1 2 3 पेयर का बहुत से। तो विनय ने एक कारक, विनय से हो जाएगा विनय, एक से हो जाए एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। विनय से हो जाएगा विनय, एक से हो जाए एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। 2 3 का पेयर, पेयर तो हो जाएगा स्पीयर मैन, पेयर तो क्या होगा? स्पीयर मैन। तो दो कारक दी कारक कह सकते जिसे, तिर कारक का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयर मैन। तो दी मतलब इनके केवल 2 कारक होने चाहिए, 2 जोड़े होने चाहिए। तो जी और एस फैक्टर, जनरल फैक्टर मतलब सामान्य, और एस विशिष्ट फैक्टर कह सकते हो। मतलब 2 फैक्टर यहाँ पे इन्होंने जी और एस, ऐसे याद कर लो। बहुत से थाल लाया, तो बहुत से हो जाएगा
बहुकारक, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, बहु थार्थ हो जाएगा थार्डाइक। बताओ। और लास्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहु से थाल लाया तो बहु से जो बहुकारक, बहु से हो जाएगा बहुकारक, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, तो थार्थ हो जाएगा थार्डाइक। अब बहु को बुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बहु को बुद्धि जो आती है गार्डन में आती है, एक साथ खेलो। बहु को बुद्धि कैसे आती है? गार्डन में आती है। कहाँ आती है? गार्डन में। बहु को बुद्धि कहाँ आती है? गार्डन में। तो गार्डनर हो जाएगा भाई, याद करा दूंगा सारे गार्डनर। बहु किससे आती? थार्ड से, बहुकारक सिद्धांत, थार्डाइक। बहु को बुद्धि कहाँ आती है? आप बताओगे? गार्डन में। सर नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, सुमित सर हैं तो कुछ डाउट लेने की जरूरत नहीं। हमने क्या बताया? जो विनय है, विनय, जो विनय है, विनय, विनय कोई मामूली आदमी नहीं है। 1 2 3 पेयर का बहुत से थार लाया, क्योंकि स्क्रीन पर लिखने नहीं बनता है, ये फ़ोन से मैं ही पढ़ा रहा हूँ इतना बेहतरीन। तो हमने बताया अब विनय एक, तो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत विनय हो जाएगा। 2 3 मतलब द्विकारक, त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन हो जाएगा। और बहुत से हो जाएगा बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। बहुत से क्या हो जाएगा? बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। बहुकारक, बहु किससे आती है? थार्थ थार्डाइक। बहु को बुद्धि कहाँ आती है? गार्डनर में। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर। कारक लगे रहेगा तो थार्डाइक, बहुबुद्धि लगा रहेगा तो गार्डनर। अब बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको भी बता दूँ। जहाँ से क्वेश्चन आप मतलब कन्फ्यूज हो गए, मैं उसको भी बता रहा हूँ, इतना अच्छा बता रहा हूँ। त्रिकारक, एक त्रिआयामी आ जाए, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, त्रिआयामी त्रिकारक, तो गिलफोर्ड हो जाएगा। गिलफोर्ड हो जाएगा भाई, कोई डाउट? त्रिआयामी लिखा है तो गिलफोर्ड, और त्रिकारक लिखा तो स्पीयरमैन। अगर पेन कॉपी लिए हो तो सड़िम भविष्य को अपने लिख डालिए, तुरंत ही इस नोट को बना लीजिए। 20 दिन की मात्र स्ट्रेटजी एक ही वीडियो से। आप जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। और आपको बता दूँ, सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर ही कम से कम 20 वीडियो ट्रिक की अपलोड है। प्ले लिस्ट बनी है यूपी टेट जुलाई 2026। ट्रिक जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं याद करने की। जीन प्याजे सपने में आया, जीन प्याजे सपने में आया। सात जगह संवेदी पेशी अवस्था, भाई पहली अवस्था है सपने में, तो पहली जन्म होगा तभी तो अवस्था चालू होगी। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। 5 है पूर्व संक्रात्मक अवस्था, दूसरी स्टेज है, सेकंड स्टेज है, तो सेकंड का सेकंड से चालू होगा। तो बताओगे सेकंड मतलब 2, 2 से 7 वर्ष, सेकंड का सेकंड से। में से हो जाएगा मूर्त अवस्था, तो 7 से 11 हो जाएगा, जहाँ पे इंड होगा वही स्टार्ट, 7 से 11। अमूर्त जिसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, 11 से 18 वर्ष। बताओ किस अवस्था में बालक कैसे सीखता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो में ट्रिक लेकर आया हूँ। जिन प्याजे सपने में थंबनेल लगा है, और आप यूट्यूब पर जाइए, सुमित अवध एकेडमी चैनल को सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिए। वीडियो 20 है, आप 20 देख लीजिए, 120 चले जाओगे। मैं तो 90 नंबर इस वीडियो से ही बात कर रहा हूँ। अब हम ईवीएस की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक लाए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान याद करने की। उत्तराखंड में गोविंद, उत्तराखंड में गोविंद एक मंदिर है, नंदा देवी है एक मंदिर, गंगा की पूजा, गंगा मंदिर या गंगा नदी की पूजा राजा जी ने फूलों से की। उत्तराखंड में गोविंद मंदिर, नंदा देवी और गंगा की पूजा राजा जी ने फूलों से की। गोविंद से हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी से, गंगा से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और जी से हो जाएगा
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में बार बार पूछा जाने वाला। स्टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सभी के लिए वीडियो है, खास तौर मैंने यूपी टेट के लिए ही बनाया है। फूलों से की, फूलों से, तो फूलों से की ना भाई, तो फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड। एक लाइन में दो कितने हमने राष्ट्रीय उद्यान याद करा दिया। आप सोच नहीं सकते सुबह सर की स्ट्रेटजी को। और भाई आपको बता दूँ, ये ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगता है, रात दिन एक कर दिया है आपके लिए। तो अगर चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहन दोस्तों में शेयर जरूर करिए। सभी लोग अपने स्टेटस पर लगा लिए ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं और वीडियो को अपलोड करें, मोटिवेट हो सकें। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, तो हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, मध्य से माधव राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर है। मध्य माँ देखो, वाह देखो, बा देखो, मामा, मध्य प्रदेश माधव राष्ट्रीय उद्यान, वाह व्यवहारवाद वाटसन, बाबा बोबोडाल भंडूरा, पुनर्बनल बल लगाओगे तो हल चलेगा। पुनर्बल का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल। तो कान्हा, इसकी ट्रिक है, कान्हा सातों पूड़ी मध्य में रखो, किनारे जंगल है। कान्हा जी सातों पूड़ी मध्य में रखो, किनारे क्या? जंगल। कान्हा सोचेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। सातों पूड़ी, सातों पूड़ी, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ है? आप कहोगे मध्य प्रदेश। जंगल मतलब वन याद कर लो, जंगल में वन होता, वन होगा तभी जंगल। वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन। तो ये कहाँ? मध्य प्रदेश। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो सुमित अवध अकेडमी यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाइए और देख लीजिएगा। अब हम स्ट्रेटजी को कैसे अपनाना है घर पर, वो आप 120 प्लस कैसे लाना है, मैं तो ये 90 प्लस के लिए ही बात कर रहा था एक वीडियो से। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये करना होगा, लिखना नहीं सिर्फ याद करना है। अगर आप लिखोगे तो 20 दिन आप लिखते ही रह जाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है, तो याद कब करोगे? हाँ, लिखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु नोट करो, ऊपर ऊपर तो लिखना नहीं, सिर्फ याद करना है। महत्वपूर्ण बिंदु नोट करो जो आपको नहीं याद हो रहा है, और ज़्यादातर ट्रिक्स अपनाओ जैसे हमने वीडियो लेकर आई। बहुत सारे ट्रिक्स हैं सुमित अवध अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और आप देखो कहाँ से आ जा रहा है। मैकडूगल से ही 3 क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है, बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऊपर ऊपर पूछता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। आप जैसे आप थानडाइक पढ़ लो, थानडाइक के मेन टॉपिक पढ़ो। उन्होंने गौड़ नियम दिया, प्राथमिक नियम दिया, तो प्राथमिक नियम पढ़ लो, 3 होते हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उसी से क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। थानडाइक। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, बहुत गहराई में मैकडूगल 14 मौल प्रवृत्तियाँ पढ़ लो, संवेग, वो वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था वुडवर्थ का, उसको पढ़ लो, ख़त्म मैकडूगल। जीन पियाजे 4 अवस्था है, 4 अवस्थाओं में बच्चा कैसे सीखता है, जैसे क्रिया संज्ञानात्मक अवस्था, मतलब संवेदी संक्रियात्मक अवस्था को किसने दिया, मतलब इसमें बच्चा कैसे सीखता है, तो वह स्थायिक पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की हमने ट्रिक अलग से वीडियो में अपलोड किया, वहाँ जाओ देखिए। थानडाइक का भी पढ़ लीजिएगा, स्किनर हमने इसी में पढ़ा दिया, पावलाव का ऊपर ऊपर, अधगम बुद्धि यही पढ़ा दिया गया है। EVS में राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में क्या पढ़ना है, प्रतिशत, जिसे मैथ से डर लगता है, सुमित अवध अकेडमी चैनल पर मैथ के 2 वीडियो अपलोड है। प्रतिशत, लाभान, साधारण ब्याज, भिन्न लाशा, यहाँ से 5 क्वेश्चन जिसको मैथ नहीं आती। हाँ, अगर मैथ की वीडियो चाहिए तो कमेंट में मैथ लिखिएगा। दोस्त, अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।